Hello friends, a warm welcome to my channel Dr. Seema's Med Talks. आपकी दोस्त, आपकी सहेली आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हुए हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स खत्म किए। आज से हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पर बात करेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन है, कैसे इनकी यूटिलाइजेशन होती है, कैसे इनका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे कहाँ एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते कौन से हैं? इसमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्सेस में कौन से हैं? विटामिन B1 यानी कि थायमिन, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नाइसिन, विटामिन B12 मिथाइलकोबालामीन एंड विटामिन सी। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आज डिस्कस करेंगे थायमिन यानी कि विटामिन B1। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मली आपको हर फूड स्टफ में मिलेगा। हर खाने की वस्तु में विटामिन B1 आपको, बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा और ये सारे विटामिन मोर और लेस इकट्ठे एक जगह पर आपको मिल भी जाते हैं। अब जो विटामिन B1 है ये हर फूड स्टफ, चाहे वो एनिमल फूड हो चाहे वो प्लांट फूड हो, सब में मिलता है। लेकिन किन चीजों में विटामिन B1 या थायमिन आपको नहीं मिलेगा? वो है ऑयल्स में, फैट्स में और शुगर्स में। इन तीन चीजों में थायमिन यानी कि विटामिन B1 नहीं मिलेगा। अगर आप प्लांट फूड सोर्सेज देखते हैं तो प्लांट फूड सोर्सेज में आपको विटामिन B1 किसमें मिलेगा? होल व्हीट सीरियल्स में मिलेगा, होल पल्सेस में मिलेगा। एनिमल सोर्सेज में किस में मिलेगा? मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, लीन मीट में मिलेगा, चिकन में मिलेगा। इन सब में विटामिन B1 मिलेगा। अच्छा, अनलाइक फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनकी आप स्टोरेज नहीं कर सकते। यानी कि जितने की जरूरत है उतना तो काम आता है और जो एक्सेस है दैट गेट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जबकि हमने जब फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े थे ADEK, तब मैंने आपको बताया था कि दे गेट मोस्टली स्टोर्ड इन द लिवर। इट्स ओनली विटामिन E which gets stored in the muscles and the adipose tissue. Whereas water soluble vitamins, they are not stored in the body. This is a unique feature of these types of vitamins. Another important feature is that they work as coenzymes. Coenzyme का क्या मतलब होता है? Coenzymes are the helper of the enzymes. एंजाइम्स आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं या किसी भी चीज में काम आते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो जो कोएंजाइम है ना, एक स्पेसिफिक कोएंजाइम एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम के साथ लगता है एंड दे आर द हेल्पर्स ऑफ द एंजाइम्स। बिना कोएंजाइम के एंजाइम अपना काम एफिशिएंटली कर नहीं सकता। तो जो विटामिन B1 है, जो थायमिन है, इट acts as a coenzyme and it helps in the digestion of carbohydrates। यानी कि ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और उसकी बर्निंग में मदद करता है, जिसकी बर्निंग या ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर अवर बॉडीली नीड्स। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? अब है, मैंने आपको फूड सोर्सेज भी बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सेस जो है ये एक्सक्रीट कर जाता है, ये नहीं स्टोरेज फॉर्म नहीं होती वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कुछ ऐसी प्रोसेसिंग, अगर आपके फूड में कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो जाती है जिसके चलते बी कॉम्प्लेक्स या वाटर सॉल्युबल विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? खाने की प्रोसेसिंग वो होती है हार्वेस्ट होने के बाद से लेके कंजम्पशन तक जो भी प्रोसेसिंग उस फूड स्टफ में हुई उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। It can be called as pre-preparation or it can be called as preparation or cooking। ठीक है, अब प्रोसेसिंग क्या होती है? आपकी
वीट की प्रोसेसिंग हो सकती है, आपकी राइस की प्रोसेसिंग हो सकती है। और प्री प्रिपरेशन और कुकिंग में क्या आता है, स्प्राउटिंग आता है या फर्मेंटेशन आती है। जब ये प्रोसेसिंग होती है तो वो विटामिन B1 का लेवल यानी कि थायमिन के लेवल को बढ़ा देती है और उसके साथ साथ बाकी बी कॉम्प्लेक्स के लेवल को भी बढ़ा देती है। अब प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट में क्या हुआ, आपने कनक लिया यानी कि गेहूं का ग्रेन लिया और उसको जब पिसवाया तो आपको होल व्हीट आटा यानी कि होल व्हीट फ्लोर मिला, जिसको कि हम आटा कहते हैं। इस आटे में ग्रेन की आउटर कवरिंग में ब्रैन भी पड़ा है, ग्रेन की आउटर कवरिंग में ब्रैन भी है और जर्म लेयर भी है। ये जो जर्म लेयर और ब्रैन है, मैंने पहले भी बताया, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एंड दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1 एज वेल। तो जो आप होल व्हीट फ्लोर खाते हैं, जो आप आटा खाते हैं, इसके अंदर ब्रैन भी अच्छी मात्रा में है और जर्म लेयर भी अच्छी मात्रा में है। यानी कि ये जो इसको हम कहते हैं जो ये वाला व्हीट ग्रेन है, व्हीट फ्लोर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। दिस इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1। जहां आप उस कार्बोहाइड्रेट को रिफाइन कर देते हैं यानी कि फर्दर रिफाइनिंग, फर्दर प्रोसेसिंग हो जाएगी, आटे की फर्दर प्रोसेसिंग होने से क्या, सूजी और मैदा मिलता है। तो जो सूजी और मैदा है ना, दे आर नॉट गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 और मे बी अदर विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस एज वेल। इवन ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सूजी और मैदा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी उतने अच्छे नहीं हैं। इनसे इमीडिएटली शुगर लेवल्स आपकी हाई जाती हैं। मेरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होल व्हीट आटा है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड इट डज नॉट लीड टू एकदम आपकी शुगर लेवल्स भी बढ़ाता नहीं। तो डायबिटिक्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब बात आई कि हाउ डू यू प्रोसेस द राइस। राइस या पैडी जो होती है, इसके ऊपर एक हस्क होता है यानी कि चावल के ऊपर एक छिलका होता है। या तो लोग हाथ से या मशीनों से उस छिलके को निकाल देते हैं और चावल आपके पास आ जाता है, उसको फिर ये पॉलिशिंग कर देते हैं। जो चावल हम यूज करते हैं मार्केट से लेके, दैट इज द पॉलिश्ड राइस। नाउ ये वो राइस है विच हैज वेरी पुअर क्वांटिटी ऑफ थायमिन और अदर विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आप चावल को मतलब इस तरीके से पॉलिशिंग करने से आप उसकी ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, विच बिकम्स अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन B1। ठीक है, एक और तरीके का चावल है जिसको हम कहते हैं सेला या पार बॉइल्ड राइस। ये क्या है, आपने चावल लिया, उसको पानी में डाल दिया, 2-3 दिन तक उसको उस पानी में चाहे बॉयल करो चाहे स्टीम करो, उसके बाद उसको निकाल के आपने सुखा लिया। ये जो चावल है, इसमें क्या होता है, जो चावल के बाहर की लेयर में जो ब्रैन है या जो जर्म है, वो सब उसके अंदर की लेयर में चला गया, इंटरनल वो चला गया, शिफ्ट हो गया। अब इस चावल की अगर आप पॉलिशिंग भी कर दोगे ना, तो दिस विल नॉट बी अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन B1 और अदर विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ टेकिंग राइस, यानी कि पार बॉइल्ड और सेला राइस इज अ गुड form of rice which should be consumed because it has a lot of amount of thiamine and other vitamin B complexes. Now comes कि अगर आप फर्मेंटेशन या आप स्प्राउटिंग करके चीज को खाते हैं तो उसमें विटामिन B1 का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने होल ग्रेन लिया या होल पल्सेस लिए, आपने ग्रीन ग्राम्स लिए, आपने ब्लैक ग्राम्स लिए, उनकी आपने स्प्राउटिंग कर दी। स्प्राउटिंग क्या हुआ, उन्हें आपने ओवरनाइट भिगो के रखा और उसके बाद आपने उनको एक मलमल के कपड़े में या किसी भी कपड़े में जो मॉइस्ट है उसको उसमें कुछ घंटों तक उसमें बांध के रख दिया। तो क्या
क्या होगा, उसके स्प्राउट्स यानी कि जर्मिनेशन हो जाएगी, वो उग जाएंगे, स्प्राउट्स उग जाएंगे। उन स्प्राउट्स को आप चाहे सैलेड के फॉर्म में खाओ, चाहे आप रायते में डाल दो दही में, चाहे आप पराठे के फॉर्म में खाओ, इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1 और थायमिन। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग थायमिन। जितना कि उस दाल में वैसे नहीं होगा विटामिन B1, स्प्राउटिंग ने उसकी विटामिन B1 की अमाउंट बहुत हद तक बढ़ा दी है। अब आई बात फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी भी फूड मटेरियल में आप कोई फ्लूइड डाल देते हैं और उसको ओवरनाइट सोक करके रख देते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर में, तो उसमें एक खमीरपन आ जाता है, खट्टापन आ जाता है, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। उस टाइम पे क्या होता है कि जो अच्छे बैक्टीरिया है ना बॉडी में, जो गुड वाले बैक्टीरिया हैं, वो ग्रो करके उस पार्ट को फर्मेंट कर देते हैं। और जो फर्मेंटेड फूड होता है ना, वो ज़्यादा लाइट होता है, ज़्यादा फ्लफी हो जाता है एंड इजीली डाइजेस्टिबल भी हो जाता है। अब क्या एग्जाम्पल होंगे फर्मेंटेड फूड के? साउथ में लोग इडली खाते हैं। इडली इज द फर्मेंटेड फूड बिकॉज उसमें दाल और उड़द दाल और चावल को आप फर्मेंट करके उसको बनाते हो, फिर स्टीम कर देते हो, ठीक है, ओवरनाइट रख के। इसी तरीके से गुजरात में आप लोग ज्यादा ढोकले का सेवन करते हो, जिसमें कि बेसन में दही डाल के आप उसको फर्मेंट कर देते हो। जब वो फूल जाता है फिर आप उसकी स्टीमिंग कर देते हो। तो इस तरीके का खाया हुआ इस तरीके के जो खाद्य पदार्थ हैं, they are very very good source of vitamin B complexes. So if you try to take your food in this form, then you try to consume more of vitamin B1. ठीक है, अब आई बात कि विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी। विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी और इसकी यूटिलाइजेशन, विटामिन B1 स्पेसिफिकली एक्ट्स एज अ कोएंजाइम in the metabolism of carbohydrates. That is, it helps in the oxidation or the burning of glucose, जिससे कि फिर एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। तो ये हुआ काम विटामिन B1 का। और मैंने बोला कि एक्सेसिव जितना भी अमाउंट है वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट कर जाता है। So this is what I wanted to tell you about vitamin B1. Tomorrow we will be discussing about vitamin B2, folic acid and niacin. I hope the video would be helpful to you. Thank you viewers. Thanks a lot for your lovely comments which I am getting, which are keeping me motivated to make more and more videos. Thanks a lot. Thank you very much, my dear friends.